जी इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 4 फरवरी से होने वाला है। इसको मैंने ध्यान में रखे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। इन टॉपिक को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपको जीके और जीएस में 5 से 6 मिनट तक आप ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आपका मैं समय नहीं लेते हुए आपको मैं बता दूं टॉपिकों के बारे में, तो देखिए आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जनगणना 2011 का जनगणना को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं अगला टॉपिक बता दूं आपको पंचवर्षीय योजना को पढ़ के जाना है। पंचवर्षीय योजना से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है, इसीलिए आप इसे तैयार करके जाइएगा। तीसरा टॉपिक है अनुच्छेद। अनुच्छेद से आपको तैयार प्रश्न देखने को मिलता है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। चौथा टॉपिक मैं बता दूं संविधान के भाग और अनुसूचियों को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा टॉपिक है यहाँ पे कि संविधान के स्रोत किस जैसे मौलिक अधिकार संविधान में किस देश से लिया गया था, ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। देखिए छठवां टॉपिक यहाँ पे है कि संविधान संशोधन। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान में कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे 61वां संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मत देने का अधिकार। ऐसे संशोधन को आपको याद करके जाना है। अगला टॉपिक मैं बता दूं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या यहाँ पे 8 है। उन 8 को आपको याद करके जाना है और वहां से आपको प्रश्न लिखने को मिलता है। जैसे भारतनाट्यम ये किस राज्य में मनाया जाता है, तभी आपको याद रखना है तमिलनाडु में। ऐसे करके प्रश्न को कथकली, भारतनाट्यम, सतरिया ये सब आपको मोहिनीअट्टम ये सब पढ़ के जाना है। देखिए आपको बता दूं 8वां टॉपिक के रूप में त्योहार और उत्सव को तैयार करके जाइएगा। त्योहार और उत्सव को कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ मेले भी लगते हैं, जैसे पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, जैसे छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, इसको भी आपको देख के जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक और उसके लेखकों के नाम को भी पढ़ के जाना है। देखिए 10वां टॉपिक में बता दूं इतिहास से रिलेटेड है। यहाँ पे शासक और उससे संबंधित वंश और उसकी राजधानियों को देख लेना है। देखिए इतिहास का 11वां टॉपिक आपको याद रखना है कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे किस तारीख में क्या घटनाएं घटित हुई थी भारत में, उसको आपको देख लेना है। जैसे 1920 में क्या हुआ था, 1922 में क्या हुआ था, ये सब डेट आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जैसे 1919 में, ये सब आपको डेट याद करके जाना है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 12 नंबर का यहाँ पे वाद्य एवं इससे संबंधित कलाकार। वाद्य यंत्र यानी कौन सा यंत्र कौन व्यक्ति बजाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का, जैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, इन सब व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक आपको बता दूं कि पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कारों को पढ़ के जाना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न में टॉपिक बता दूं आपको कि खेल और उससे संबंधित व्यक्तियों का नाम, कि कौन सा खिलाड़ी जो है कौन सा खेल खेलता है, इसको आपको देख लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है साइंस के टॉपिक में आपको बता दूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ, एसआई मात्रक जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं बल कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दाब कैसे मात्रक पास्कल, इस तरह के प्रश्नों को आपको देख के जाना है। और दूसरा टॉपिक है साइंस में, मैं आपको बताने यहाँ के पीएच मान, कि जल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे कार्य, ध्वनि और ऊर्जा, गति को पढ़ना, न्यूटन की गति के नियम को आपको पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न एकदम 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 5वां टॉपिक मैं बता दूं साइंस में कि विटामिन पढ़ लेना है। और साथ ही साथ में आपको बीमारियां, किस वायरस से कौन सी बीमारी होता है, किस बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद मैं बता दूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, रासायनिक सूत्र आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धुआं सोडा का सूत्र क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर के लिए मैं यहाँ पे टॉपिक आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको करके ही जाना है। तो देखिए मैं आपको प्रमुख नियुक्तियां, और मैं आपको करंट अफेयर आपको वही तैयार करके जाना है जो पिछले 6 महीने का हो, इसके पीछे उतना टाइम नहीं देना है। तो पहला आपको टॉपिक याद रखना है, नियुक्ति आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ खेल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको करके जाना है। मंत्रालय द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, योजनाओं को देख लेना है। और चर्चित व्यक्ति, सुनिए ना, चर्चित व्यक्ति में वो व्यक्ति जैसे कि किसी व्यक्ति का अभी हाल ही में नियुक्ति हुआ हो, या फिर किसी व्यक्ति का अभी हाल ही में मृत्यु हुआ हो, उनको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ मैं 5वां बता दूं इसमें आपको टॉपिक जो लास्ट है कि प्रमुख पुरस्कार वर्तमान समय में से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये पुरस्कार